राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा का 29वां अध्याय। अब तक के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और अगर आप पूर्णिमा व्रत के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। आज की कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है, क्योंकि आज की कथा में आपको तुलसी पूजा और तुलसी के महात्म्य का संपूर्ण वर्णन सुनने को मिलेगा। तो कथा को अंत तक जरूर सुनिए। श्री नारद जी कहते हैं कि हे नरेश्वर, इस प्रकार चंद्रा की कही हुई बात सुनकर राजेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाली तुलसी सेवन का व्रत आरंभ किया और केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री जी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी और किनारे किनारे पद्म राग मणि लगी थी। वह सुंदर मंदिर पन्ने, हीरो और मोतियों के परकोटे से अत्यंत सुशोभित था तथा उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। बहुत ऊंचा तोरण अर्थात मुख्य द्वार या गोपुर उस मंदिर की शोभा बढ़ाता था। वहाँ स्वर्ण में ध्वज दंड से युक्त पताका फहरा रही थी। चारों ओर ताने हुए सुनहले तानों अर्थात चंद्रों के कारण वह तुलसी मंदिर बैजंती पताका से युक्त इंद्र भवन सा दिव्यमान था। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा ने अभिजीत मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ की। श्री गर्ग जी को बुलाकर उनकी बताई हुई विधि से सती श्री राधा ने बड़े भक्ति भाव से श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए आश्विन शुक्ल पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रतिमास पृथक पृथक रस से तुलसी को सींचा। कार्तिक में दूध से, माघ शेष मास में ईख के रस से, पौष में दाक्षा रस से और माघ में मासी आम के रस से, फागुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचम रस से उनका सेवन किया। हे नरेश्वर, इस प्रकार व्रत पूरा करके ब्रजभानु नंदिनी श्री राधा ने गर्ग जी की बताई हुई विधि से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र आभूषणों के साथ दक्षिणा दी। विदेह राज मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और स्वर्ण का 1 कोटि भार श्री गंगाचार्य जी को दिया। उस समय आकाश में देवताओं की दुदुम्बी या बजने लगी, अप्सराओं का नृत्य होने लगा और देवता लोग उस तुलसी मंदिर के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। उसी समय स्वर्ण में सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था एवं श्याम कांति थी। मस्तक पर हे ममय किरीट प्रकाशित था और कानों में कांचन में कुंडल झिलमिला रहे थे। पीताम्बर से आच्छादित केशों की बंधी हुई नागिन जैसी बेड़ी में बैजंती माला धारण किए गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंग बत्ती जैसी श्री राधा को अपनी भुजाओं से अंक में भर लिया और उनके मुख चंद्र का बन किया। तुलसी बोली, हे कलावती, हे कुमारी राधे, मैं तुम्हारे भक्ति भाव से वशीभूत होकर निरंतर प्रसन्न हुई हूँ। हे भाविनी, तुमने केवल लोक संग्रह की भावना से इस सर्वती मुखी व्रत का अनुष्ठान किया है, अर्थात वास्तव में तुम पूर्ण काम हो। यहाँ इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो। पति सदा तुम्हारे अनुकूल हो और इसी प्रकार कीर्त में परम सौभाग्य न रहे। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, ये कहती हुई हरिप्रिया तुलसी को प्रणाम करके ब्रजभानु नंदिनी राधा ने उनसे कहा,
कि हे देवी, गोविंद के चरणार बिंदु में मेरी अतुलनीय भक्ति बनी रहे। मैथिली राज शिरोमणि तब हरिप्रिया तुलसी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। तब से ब्रजभानु नंदिनी राधा अपने नगर में प्रसन्न चित्त रहने लगी। हे राजन, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य भक्ति परायण होकर श्री राधिका के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है, वह मन ही मन त्रिवर्ण सुख का अनुभव करके अंत में भगवान को पाकर कृत्य हो जाता है। राजा बहुला शु बोले कि हे मुने, श्री राधा कृष्ण के चरित्र को सुनते सुनते मेरा मन आघात नहीं, ठीक उसी तरह जैसे कि शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमल का रसपान करते समय भ्रमण को तृप्ति नहीं होती। हे ब्राह्मण, हे तपोधन, श्री कृष्ण पत्नी राजेश्वरी के द्वारा तुलसी सेवन का व्रत पूर्ण कर लिए जाने के बाद जो वृतांत घटित हुआ वह मुझे सुनाइए। तब श्री नारद जी ने कहा कि हे राजन, श्री राधिका की तुलसी सेवन सेवा से निमित्त की गई तपस्या को जानकर उनकी प्रीति की परीक्षा लेने के लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण ब्रजभानु गोपांगनाओं का रूप धारण कर लिया था। चलते समय उनके पैरों से नूपुर की मधुर झनकार हो रही थी। कटी की करधनी में लगी हुई क्षुद्र घंटकाओं की भी मधुर खन खन हट सुनाई पड़ती थी। अंगुलियों में मुद्रिका की अपूर्व शोभा थी। कलाइयों में रत्नजट कंगन, बाह में भुजबल तथा कंठ एवं वक्ष स्थल में मोतियों के हार शोभा दे रहे थे। बाल रवि के समान दीप्तिमान शीर्ष फूल से सुशोभित केस, पासों की वेड़ी रचना में अपूर्व कुशलता का परिचय मिलता था। नासिका में मोती की बुलाक हिल रही थी। शरीर की दिव्य आभास निक अलंकों के समान ही श्याम थी। ऐसा रूप धारण करके श्री हरि ने ब्रजभानुपुर के मंदिर को देखा। खाई और परकोटा से युक्त वह ब्रजभानु भवन 4 दरवाजों से सुशोभित था तथा प्रत्येक द्वार पर काजल वर्ण के समान वाले गजराज झूमते थे, जिससे उस राजभवन की मनोहर बढ़ गई थी। उस मंडप का प्रांगण वायु तथा मन के समान वेगशाली एवं हार और चवरिया था। हे नरेश्वर, संवत्सा गौओं के समुदाय तथा धर्म धुरंधर वृषभ वृंद से भी उस भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुत से गोपाल वहां बंसी और वेद धारण किए गीत गा रहे थे। मायामयी युवती का वेश धारण किए श्याम सुंदर उस प्रांगण से अंतःपुर में प्रविष्ट हुए, जहाँ कोटि सूर्य के समान कांतिमान कपाट और खंभों की पंक्तियां प्रकाश फैल रही थी। वहाँ के रत्न मंडित आंगन में बहुत सी रत्न स्वरूपा ललना सुशोभित हो रही थी। वीणा, ताल और मृदंग आदि बाजे बजाती हुई वे मनोहारी गोप सुंदरियां फूलों की छड़ी लिए श्री राधिका के गुण गा रही थी। उस अंतःपुर में दिव्य एवं उपवन किसी छटा छा रही थी। उसके भीतर अनार कुंद, मदार, नींबू तथा अन्य ऊंचे ऊंचे वृक्ष लहरा रहे थे। केतकी, मालती और माधवी लताएं उस उपवन को सुशोभित करती थी। वहीं श्री राधा का निकुंज था, जिसमें कल्प वृक्ष के पुष्पों की सुगंध भरी थी। हे नृपेश, उस उपवन में मधु पीकर मतवाले हुए भौरे टूट पड़ते थे। वहाँ शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी, जो सहस्त्र दल कमलों के पराग को बारंबार बिखेरा करती थी। उस उद्यान में निकुंज शिखरों पर बैठे हुए नर कोकिल, मादा कोकिल, मोर, सारस और शुक्र पक्षी मीठी आवाज में गूंज रहे थे। वहाँ फूलों की सहस्त्र सैया सज्जित थी और पानी की हजारों नहरें बह रही थी। वहाँ के मेघ मंदिर में सैकड़ों फुआरे छूट रहे थे। बाल सूर्य के समान कांतिमान कुंडल तथा विचित्र वर्ण वाली वस्त्र धारण किए करोड़ों सुंदर मुखी सखियां वहाँ श्री राधा की सेवा कार्य में अपनी कुशलता का परिचय देती थी। उनके बीच में श्री राधिका रानी उस राज मंदिर में टहल रही थी। वह राज मंदिर केसरिया रंग के सूक्ष्म वस्त्रों से सजाया गया था। वहाँ की भूमि पर पर्वतीय पुष्प, जलज पुष्प तथा स्थल पर होने वाले बहुत से पुष्प और कोमल पल्लव इतनी अधिक संख्या में बिछाए गए थे कि वहाँ पांव रखने पर गुल्फ अर्थात घुट्टी तक का भाग ढक जाता था। मालती में मकरंद की बूंदें वहाँ झरती रहती थी। ऐसे आंगन में करोड़ों चंद्र के समान कांतिमय राधा धीरे धीरे अपने कोमल चरणारविंदु का संचालन करती हुई घूम रही थी। मणि मंदिर के आंगन में आई हुई उस नवीना गोप सुंदरी को ब्रजभानु नंदिनी श्री राधा ने देखा। उसके तेज से वहाँ की समस्त ललना हतप्रत हो गई। जैसे चंद्रमा के उदय होने से ताराओं को कांति फीकी पड़ जाती है, उसके उत्तम एवं महान गौरव का अनुभव करके श्री राधा ने अब उत्थान दिया, अर्थात अगवानी की और दोनों बाहों से उसका गाढ़ अर्थात आलिंगन करके उसे दिव्य सिंहासन पर बिठाया। फिर लोक रीत के अनुसार जल आदि
मंत्रोच्चार अर्पित करके उसका सुंदर पूजन अर्थात आदर सत्कार आरंभ किया। श्री राधा जी बोली कि हे सुंदरी सखी, तुम्हारा स्वागत है। मुझे शीघ्र ही अपना नाम बताओ। तुम स्वतः आज यहाँ आ गई हो, यह मेरे लिए ही महान सौभाग्य की बात है। इस भूतल पर तुम्हारे समान दिव्य रूप का कहीं दर्श नहीं होता। शुभ्र, जहाँ तुम जैसी सुंदरी निवास करती है वहाँ नगर निश्चय ही धन्य है। हे देवी, अपने आगमन का कारण विस्तार पूर्वक बताओ। मेरे योग्य जो कार्य हो वह तुम्हें अवश्य कहना चाहिए। तुम अपनी बाकी चितवन सुंदर दीप्ति मधुर बाड़ी मनोहर मुस्कान चाल ढाल और आकृति से इस समय मुझे श्रीपति के सदृश दिखाई देती हो। ये सुबह तुम प्रतिदिन मुझसे मिलने के लिए आया करो। यदि ना आ सको तो मुझे ही अपने निवास स्थान का संकेत प्रदान कर दो। जिस विधि से हमारा तुम्हारे साथ मिलना संभव हो वह विधि तुम्हें सदा उपयोग में लानी चाहिए। हे सखी, तुम्हारा यह शरीर मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि मेरे प्रीतम श्री ब्रजराज नंदन की आकृति तुम्हारी ही जैसी है, जिन्होंने मेरे मन को हर लिया है। अतः तुम मेरे ही पास रहो। जैसे भौजाई अपनी ननद से प्यार करती है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा आदर करूंगी। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, यह सुनकर माया से युक्ति के वेश धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कमल नैनी राधा से इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, रम भोरु नंद नगर गोकुल में नंद भवन से उत्तर दिशा में मेरा निवास है और मेरा नाम गोप देवी है। मैंने ललिता के मुख से तुम्हारी रूप माधुरी और गुण माधुरी का वर्णन सुना है। अतः हे चंचल लोचन वाली सुंदरी, मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ तुम्हारे घर चली आई हूँ। हे कमल लोचने, जहाँ ललित लवंग लता की सुस्पष्ट सुगंध छा रही है, जहाँ के गुंजन निकुंज में मधु की मधुर ध्वनि से युक्त कंज पुष्प खिल रहे हैं, वह श्रुति पथ में आया हुआ तुम्हारा नित्य नूतन दिव्य नगर आज अपनी आंखों से देख लिया। इसके समान सुंदर तो देवराज इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं होगी। तब श्री नारद जी कहते हैं कि हे मिथिलेश्वर, इस प्रकार दोनों प्रिया प्रीतम का मिलन हुआ। वे परस्पर प्रीति का परिचय देते हुए वहाँ ऊपर में शोभा पाने लगे। पुष्पमय कंदूक अर्थात गेंदे के खेल खेलते हुए वे दोनों हंसते और गीत गाते थे। वन के वृक्षों को देखते हुए इधर उधर विचरने लगे। राजन, कला कौशल से संपन्न कमल लोचना राधा को संबोधित करके गोप देवी ने मधुर वाणी से कहा। गोप देवी बोली, हे ब्रजेश्वरी, नंदनगर यहाँ से दूर है और संध्या हो गई है, अतः जाती हूँ। कल प्रातः काल तुम्हारे पास आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, गोप देवी की यह बात सुनकर ब्रजेश्वरी श्री राधा ने नैनों से तत्काल आंसुओं की धारा बह चली। वे रोमांच तथा हर्ष उदम के भाव से आवृत होकर कटे हुए कदली वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखकर वहां सखियां संसक हो गई और तुरंत व्यंजन लेकर पास खड़ी होकर हवा करने लगी। उनके वस्त्रों पर चंदन पुष्पों के इत्र छिड़क गए। उस समय गोप देवी ने श्री राधा से कहा। गोप देवी बोली, श्री राधिके, मैं प्रातः काल अवश्य आऊंगी, तुम चिंता ना करो। यदि ऐसा ना हो तो मुझे गाय गोरस और अपने भाई की सौगंध है। श्री नारद जी कहते हैं, नपेश यूं कहकर माया से युक्ति का वेश धारण करने वाले श्री हरि राधा को धीरज बढ़ाकर श्री नंद गोकुल अर्थात नंद गांव में चले गए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे भी जरूर लिखिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।